ओके, सो आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। अभी वो 1212 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप जो है वो 3,76,000 तक का है। पीई रेशियो जो है वो 13 का है। ईबी रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट 2 का हो चुका है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। बुक वैल्यू 600 की है। और ROCE की बात करें तो वो 6.50 की है। और ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 15 की है। ये एक बैंकिंग कंपनी है, मतलब बैंकिंग सेक्टर के अंदर है। लॉन्ग टर्म के अंदर देखा जाए तो 5 इयर्स तक में ऑलमोस्ट 170% तक की ग्रोथ इसमें जो है वो डिपेंडेंट दी गई है। अगर हम बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इसके अंदर FIIs की जो है वो 43% है। म्यूचुअल फंड्स की जो है वो 32% है। DIIs की 8% है। प्रमोटर्स 8% है। रिटेनर्स जो है वो 6% है। सो किसी भी कंपनी के अंदर FIIs और DIIs का होना बहुत अच्छी न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम प्रीवियस डेटा देखें तो उससे जो है वो FIIs ने सेलिंग किया, लेकिन DIIs ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया। प्रमोटर्स ने बायबैक किए अपनी शेयर को। सो ये एक अच्छा जो है वो न्यूज़ मानी जाती है किसी भी कंपनी के लिए एज ए बैंकिंग कंपनी। नेक्स्ट अगर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं तो यहाँ पे क्लियर आपको दिख सकता है ये शेयर जो है वो अभी अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। रिसेंटली इसने जो है वो 1170 का जो लेवल ब्रेक किया था, उसके बाद अराउंड 4% का जो है वो मूव दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर ये जो है वो 12-15 12,215 का जो लेवल है उसको क्रॉस आउट कर देता है तो वो 1300 तक जाने की जो है वो हाई चांस बन जाते हैं। इस शेयर के अंदर अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो है कि जो SIPs जो है वो इंक्रीज़ हुई है। ये डेटा बैंक के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होता है। एज एक्सिस बैंक इसके अंदर 70% जो है वो SIPs का रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। टेक्निकल्स के अंदर ये एक अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसको 4 आवर्स के चार्ट पे जाके देखते हैं सो हम देख सकते हैं कि एक डोजी कैंडल जो है वो वहाँ पे फॉर्म हुई है। डोजी के ब्रेकआउट की जो कैंडल बनेगी वो एक अच्छी कैंडल बन सकती है नेक्स्ट। सो हमारा टारगेट जो है वो यहाँ से 15% तक ईजीली वो जो है वो दे सकता है। 7% का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट जो है वो 15% तक जा सकता है। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया था। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेके ही निवेश करें।